वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको पता है विंटर है, मौसम बहुत सर्द है। जो हम इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं वहीं पे इस ठंड के कुछ नुकसान भी हैं। यानी कि जब हम अपनी हिफाजत नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते तो काफ़ी सारी बीमारियां सामने आ जाती हैं। और एक सबसे जो कॉमन डिजीज़ है हमारी स्किन के हवाले से, हमारी जल्द के हवाले से, जो कि आपने कॉमन सुना होगा कि जब ये ठंड का आगाज़ होता है, मौसम ठंडा होता है तो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली आपको पता है कि ठंड में आप धूप में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे जब गर्मियों का मौसम होता है तो इस धूप से हम भाग रहे होते हैं, लेकिन विंटर में मौसम सरमा के अंदर हम इस धूप के बहुत ही हम तलाश में होते हैं कि कब सूरज नज़र आए और हम इस धूप से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन इस धूप की, सूरज की जो रोशनी है उसके हमारी स्किन पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए, क्या वो उसके जो असरात हैं वो मस्बत हैं या फिर मनफी भी हो सकते हैं? यानी कि उसका कोई नुकसान भी सामने आ सकता है, कोई नेगेटिव असरात भी मुरतब हो सकते हैं हमारी जल्द पे, या फिर हमें सन बात लेना चाहिए। हमें सूरज की जो रोशनी है वो हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करें विटामिन डी जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, तो विंटर में सूरज की रोशनी और या सूरज की ये जो हम सन बात की बात करते हैं ये हमारे लिए कितना अहम साबित होता है, इसी पे हम बात करेंगे। और जो स्किन की डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं विंटर में वो क्या क्या है, कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि हम महंगे ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ है, जो आपने देखा होगा हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी आपने देखते हैं। बहुत इन है, हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको आपकी स्किन से रिलेटेड, आपको खूबसूरती से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे टिप्स जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मुबशर ढा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और ये तो टॉपिक भी बड़ा अहम और खूबसूरत भी है, क्योंकि जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो कहाँ मर्द या ख़वातीन की बात करें, सभी इसमें हमें पेश पेश दिखाई देते हैं। सन बात, सूरज की रोशनी, और विंटर में तो सूरज हम सबको बड़ा अजीज़ होता है। हम तो तलाश कर रहे होते हैं कि कब सूरज निकले और हम जाके धूप में बैठें और कहते हैं ना कि हम डिफरेंट, यानी कि अपनी गैदरिंग में बैठते हैं और इंजॉय करते हैं सूरज की रोशनी को। लेकिन इसकी रोशनी, इसकी जो शुआएँ हैं, क्योंकि हम गर्मी में तो अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं धूप में ना जाए, लेकिन सर्दी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि धूप में बैठें। तो इसकी रोशनी की हमारी जो पूरी बॉडी है उस पर जो इसके असरात हैं, क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो मस्बत हैं या फिर कोई उसके नुकसानात भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। सूरज की जो किरणें होती हैं, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब हमारे लाइट की वजह से ही काफ़ी सारा हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा होता है। इसी तरह से जो सूरज की किरणें हैं या सन रेज़ हैं वो उड़कर डायरेक्ट हमारा जो स्किन के साथ इन कांटेक्ट आती हैं। आप देखें कि स्किन या जल्द ही जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर सूरज की किरणें डायरेक्ट आके टच करती हैं। अदरवाइज तो ये नहीं देखा गया कि जी के लिवर पे डायरेक्ट गई हों या हार्ट पे डायरेक्ट गई हों, किसी कुछ या किडनीज पे डायरेक्ट गई हों। तो स्किन ही है जिसके ऊपर सूरज की किरणें आके डायरेक्ट वो करती हैं, टकराती हैं। और दूसरा ये कि उसके मस्बत या मनफी दो भी असरात हैं स्किन के ऊपर ही आते हैं। फर्दर हम बात करेंगे कि जी कि जो आपने कहा जी कि सन बाथ लेते हैं विंटर में, क्या ज़रूरी है, इसके मुज़र असरात क्या हैं या पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इसकी पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि कितना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सूरज की सन रेज जो है आपकी जो विटामिन डी की प्रोडक्शन में बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। और दूसरा ये है कि जी के सन रेज में या धूप में जाने से आपका ज़रा मूड भी एलिवेट होता है। और मूड एलिवेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना रिलेट करते हैं विटामिन डी प्रोडक्शन के साथ। अच्छा, अब ग्रेजुअली चूँकि मेडिकल साइंस ने, डर्माटोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, तो जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट हैं या फिर हमारी जो रिसर्च हुई है, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो सन रेज हैं वो एक सर्टेन टाइम तक तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। अच्छा, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, जितना अगर आप सन एक्सपोजर ले लें तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। उससे ज़्यादा होगा तो उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। अब सन रेज में क्या होता है जी, सन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, ए है, बी है। तो वो फिर उनकी भी जो आगे वो हैं जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो इन्हीं सन रेज की वजह से ही मिलाजमा होता है। मिलाजमा को आम ज़बान में कहें तो हम पिगमेंटेशन हो जाती है फेस पे, छाया सी बन जाती हैं। तो छाया बनने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ही सन रेज है। अब हम एक तरफ तो विटामिन डी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये कि अपनी जो ब्यूटी या कॉस्मेटिक के लिए हम देखेंगे हम अपने फेस को डैमेज कर रहे होते हैं।
दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सन रेज जो है ये रिंकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा। आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पहले आना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो एजिंग साइंस पहले आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो दे आर अबव 40 बट इवन देन दे सीम सो यंग, बिल्कुल वो ऐसे। काफ़ी यंग नज़र आते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 20s में होते हैं लेकिन बार बार उनका धूप में जाना होता है, या सपोज कि हम देखते हैं कि जो हमारे मजदूर धूप में काम कर रहे होते हैं उनकी स्किन मर्द हजरात जो देखें, हैं। मर्द हजरात स्पेशली जो है उनकी स्किन देखें तो इतने ज़्यादा रिंकल्स बन चुके होते हैं कि वो बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही। तो ये इसलिए अपनी सन एज रेज से के ज़्यादा ये लगते हैं। हाँ सन रेज के ये वाले डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं कि एक तो रिंकल्स काज कर देती है ज़्यादा एक्सपोजर, और दूसरी बात है पिगमेंटेशन काज कर देती है। अगर हम बात करते हैं विंटर की और समर की, विंटर में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, समर में कितना होना चाहिए। विंटर में देखें, अब विंटर में सन एक्सपोजर ठीक है जी, एक हद तक तो हम भी कहेंगे कि ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा जो होगा वो फिर आपकी स्किन के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट्स लाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि विंटर सीजन है तो विंटर में जो सन रेज है उनमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होंगी, उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, यानी कि ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इसी में आप जवाब भी ये शामिल कर दीजिएगा कि गर्मियों के जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा खतरनाक है, या ये जो सर्दियों के सूरज को हम इंजॉय कर रहे होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक? देखिए खतरनाक अगर बात करें अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किन बात करते हैं तो दोनों ही खतरनाक हैं। दोनों ही हैं। लेकिन क्या है कि जी की जो समर सीजन है या गर्मियों का सीजन है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। विंटर सीजन की सन रेज भी डैमेजिंग होती है बट इतना नहीं होती जितनी समर सीजन में होती है। यानी कि विंटर की जो है वो कम होती है और कम समर होती की है क्योंकि विंटर की जो धूप है वो इतनी तेज नहीं होती और उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है, तो इसलिए वो कम मतलब डैमेजिंग होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो सन बाथ की आपने बात की है, सन बाथ में ये होता है कि आप जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये कि सन बाथ बिल्कुल रिकमेंडेड है, वो है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट के लिए, वो भी मॉर्निंग टाइम की धूप में। अच्छा, यानी वो टाइम भी डिसाइडेड है, यानी किसी टाइम भी बैठ जाए, किसी टाइम। उसकी रीजन भी बताता हूँ आपको, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग में 7 to 9 है, नॉर्मली रिकमेंडेड है 7 to 9 AM सुबह के टाइम, और जो इवनिंग है वो वही 4 to 6 PM। अब इसकी रीज़न ये होती है कि ये दोनों टाइम ऐसे टाइम होते हैं जिसमें जो सूरज की हमारी सन रेज होती हैं कि उनमें अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम होती है। इस वजह से रिकमेंडेड है कि 10 से 15 मिनट के लिए आप इस टाइम सन रेज या सन रेज से खुद को एक्सपोज कर सकते हैं या सन बाथ ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये दो टाइम है, या तो आप सुबह 7 से 9 बजे आप सूरज को वेलकम करें और बैठें, या फिर शाम को आप 4 से 6 बजे तक, या फिर वो टाइम जिस वक्त सूरज चला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस टाइम पे रिकमेंडेड है कि आप बैठ सकते हैं और वो आपको डैमेज नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि लोग कहते हैं जी कि चले हम सूरज में नहीं बैठेंगे तो हमारा विटामिन डी की प्रोडक्शन कैसे पूरी होगी। अब ये विटामिन डी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और उसका पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ स्किन के लिए है बल्कि ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए है, बोन्स के लिए, डिफरेंट पार्ट्स के लिए। इवन कि हमारा मूड भी डिप्रेस हो जाता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो डिप्रेशन हो जाती है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे लें। आप डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं जो विटामिन डी के आप मेडिसिन की बात करें, वीक में एक टैबलेट या आफ्टर 2 वीक्स या मंथ में एक कुछ ऐसे? वो इस तरह से होता है जी कि वो डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है तो उसको हम फिर फॉर टाइम बीइंग एक डोज एक साइकिल पूरा कर लेते हैं कि वंस इन अ वीक फॉर 6 वीक्स। और 6 वीक्स के बाद फिर हम रिकमेंड करते हैं कि वंस अ मंथ ले लिया करें। क्योंकि जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोग डाइट ले रहे होते हैं, विटामिन डी इज लाइक दैट कि हमें वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है बॉडी को, तो इसलिए वो प्रोवाइड करना जरूरी होता है बॉडी को। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम फेस धूप की तरफ करके नहीं बैठेंगे, हम पीट करके बैठ जाएंगे तो हमें जो है वो नुकसान नहीं होगा या कम होगा, तो इस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं। देखें, जो एक इसके इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हम लोग अक्सर चले जाते हैं स्नोई एरिया में, बिल्कुल स्नोफॉल हो रही होती है। स्नोफॉल में हमको देखते हैं कि सूरज भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कभी कभी हल्का सूरज निकलता है और हम कहते हैं कि हम हिली एरियाज़ में स्नोफॉल वाली साइड पे हैं और यहाँ पे चूँकि गर्मी भी नहीं है, तपिश भी नहीं है, तो हमें सन रेज से या सन ब्लॉक यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पे जब जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है या स्नोफॉल हुई होती है,
वहाँ पे लोग सन रेज के डबल एक्सपोज होते हैं। अच्छा। वो इस तरह से कि जी कि एक तो डायरेक्ट उनकी फेस के ऊपर या उनकी बॉडी के ऊपर सन रेज आ रही हैं, ठीक है। दूसरा जो स्नो वहाँ पे गिरी हुई होती है या पड़ी होती है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही होती हैं, ऑलराइट, यानी कि डबल एक्सपोज हो जाते हैं। अगर आम फॉर एग्जांपल ज़मीन है या ग्राउंड है, जिस तरह हाँ। हम इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पे अगर सूरज की किरणें ज़मीन में जाएंगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती। हाँ, ऐसे नहीं आती। लेकिन क्या होता है, जो वो स्नो एरिया होता है वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस फिर दोबारा आपकी बॉडी पे आती है, यानी एक तो डायरेक्ट डबल आपको आ रही है, एक्सपोज्ड है, दूसरा वो आपको स्नो से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। स्नो से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ठीक है। आप डबल एक्सपोज होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए वापस आते हैं, उनकी स्किन जरा डैमेज हुई होती है, ड्राई थी, अजीब सा वो ड्राई फटी सी, हुई, हाँ, रेड बहुत फटी और ज्यादा। रेड हुई होती है या उसके ऊपर पैचेस से बन चुके होते Yes. हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जी वो माइंड सेट ये होता है कि जी कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो चूंकि ठंड इलाका है, वहाँ पे तो जरूरत नहीं सन है ब्लॉक की भी स्किन जरूरत केयर नहीं है, स्किन केयर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स ये होता है कि इस तरह से वो डबल एक्सपोज और डबल डैमेज हो रही होती है। इसलिए उन एरियाज में भी स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ओके। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि जी कि वो कहते हैं जी हम पीठ करके बैठे होते हैं, हाँ, फेस को तो हम नहीं कर रहे, लेकिन इवन देन आपका फेस किस तरह से आप कवर करेंगे, जिस तरह भी कवर करें, आप हैं तो उसी एरिया में ना, उसी जगह पे हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो आप एक्सपोज तो हैं। ये इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर फेस बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोज्ड होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा इंटेंस आ रही होगी, लाइट आ रही होगी। अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो इवन देन वहाँ पे एक्सपोज हीट और जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे वो फिर भी उसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उससे हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते खुद को। विंटर में स्किन के ज़्यादा कौन से केसेस आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल, इश्यूज ज़्यादा कौन से आ रहे हैं? देखिए विंटर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है वो ड्राइनेस का बनता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब लोग हमें आके रिपोर्ट करते हैं ड्राइनेस। देखिए वेदर सराउंडिंग में ड्राई है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम विंटर में ये होता है कि वाटर इनटेक बिल्कुल कम हो जाता है, प्यास ही नहीं लगती। प्यास नहीं लगती। दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। एक ये होता है कि प्यास नहीं लगती। अब कल मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा था तो शी वाज सेइंग कि मैं पानी बिल्कुल नहीं पी रही। मैंने कहा रीजन क्या है? वो कहते हैं कि अगर पानी पीऊं तो फिर बार बार वुजू करना पड़ता है। तो मतलब ये भी हमारा एक माइंड सेट होता है कि जी कि अगर हमें पानी जितना कम पिएंगे उतना कम हमें वॉशरूम जाना होगा, जिसकी वजह से हमें कम वो वुजू जो है हमारा वो 3 से 4 नमाजें हम एक ही वुजू से पढ़ लें। सर्दी की वजह से हम नहीं करते। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अब उससे क्या होता है, स्किन ड्राई होती है। फिर जो स्किन की अपनी कैपेसिटी होती है बॉडी की ड्राइनेस को फेस करने की या ड्राइनेस को टॉलरेट करने की, ऑलरेडी इंटरनल वाटर इनटेक कम हो गया, बिल्कुल ऐसे स्किन की हाइड्रेशन कम हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सराउंडिंग वेदर ड्राई हो गया। तो उसकी वजह से ये होता है कि जी कि आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस के बड़े सीवियर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो ये कि हम उसको ट्रीट करते हैं कि आप मॉइस्चराइजर दे देते हैं। अगर कोई ज़्यादा पैचेस बन गए हुए, कोई एक्जिमा हो गया, कुछ ऐसा हो गया हुआ है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं साथ, और साथ फिर ये रिकमेंड करते हैं कि आप, चलिए ये तो आपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ मॉइस्चराइजर या कोई ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर दी। इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट क्या है? अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो ठीक है, दिल नहीं चाह रहा या प्यास नहीं महसूस हो रही, तो कोई और अल्टरनेट जो खुराक के थ्रू हम अपने वो पानी का इंटेक पूरा कर लें, या सिर्फ पानी ही पीना है तो पानी की कमी पानी दूर करें? नहीं, देखें पानी के आप क्या ले सकते हैं, वाटर, जो वाटर की डेफिशिएंसी है वो आप उसको जूसेस से कम कर सकते हैं। फ्रेश जूसेस ले लें, कहवा का इस्तेमाल करें। जो अक्सर आप देखते हैं ना कि जो हमारे स्पेशली जो हमारा ये पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे लोगों में ट्रेंड होता है कि जी कि वो ग्रीन टी जो है रूटीन में अपनी डाइट के साथ लेते हैं या रूटीन में वो ग्रीन टी पीते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। उसमें भी ये कि वो सिंपल पानी नहीं होगा, अगर पानी पीने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जो वो होगा ग्रीन टी जो होगी या कहवा होगा वो भी आपकी हाइड्रेशन को एक हद तक पूरा करेगी। चाय कॉफ़ी पूरा करेगी? चाय कॉफ़ी भी पूरा करेगी, बिल्कुल। मतलब जिस भी खुराक में या हमारी चाय में या कॉफ़ी में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो या वाटर की जो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हों, तो वो आपकी हाइड्रेशन को या हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगी। जिस तरह आप जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस है, अगर हम मौसमी का जूस लेते हैं या किसी भी फ्रूट का जूस लेते हैं, तो उसमें अगर उसके कंटेंट चेक करें तो वो जो मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है। तो वो पानी की कमी साथ साथ पूरी हो रही होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड है। स्किन के हवाले से ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन डॉक्टर साहब से मजीद भी हम जानेंगे कि स्किन के जो इश्यूज विंटर में आ रहे हैं या सूरज की वजह से जो हमारी स्किन डैमेज हो रही है, हम कैसे इसको महफूज रख सकते हैं, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें विंटर के हवाले से कि मौसम जब सर्द होता है तो हम सूरज
की रोशनी में बैठना बहुत पसंद करते हैं और धूप में जब बैठते हैं तो यकीनन सुकून भी मिलता है, हमारे लिए बड़ा अच्छा भी होता है, हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हद तक हमारी ये सेहत को जो है वो बेहतर करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, उस पर भी हम बात करें कि ये किस तरह हमारे लिए मनफी इसके असरात हमारी स्किन पे या हमारी सेहत पे मुरतब हो सकते हैं, उससे कैसे बचा जाए और क्या इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस वक्त हमें सन बाथ लेना चाहिए और हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, ये ताकि इसके कुछ ख़तरात जो हैं वो लाहक ना हो। तो इस पर बात करें डॉक्टर मुबशिर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप चूँकि बैरून ममालिक भी आपका जाना होता है, आप वहाँ पे भी जाके आपकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिसेस और ये तमाम तर चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ का मैं ज़रा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि हम जब सन बात की बात करते हैं और अपने पाकिस्तान में देखते हैं कुछ लोग ठीक है खुशी से बैठना पसंद भी करते हैं, लेकिन वो कुछ एक तरीकाकार जैसे आपने बताया या फिर अवॉइड करते हैं कि हमने सूरज में की रोशनी में नहीं जाना, हमारा रंग काला हो जाएगा या इसके कुछ नुकसानात आएंगे। हम बैरून ममालिक जब देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं, वो लोग उनका एक टाइम उन्होंने एक रखा होता है, या वीकेंड की बात करें तो उन्होंने एक टाइम मुख्तस किया होता है कि हमने सन बात के लिए फ़लाँ जगह पे जाना है। तो क्या डिफरेंस है उनमें और हम में? क्या ये दोनों, वहाँ वो सन बात बड़े शौक से लेते हैं, हम सूरज से अवॉइड करते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं रिसेंटली अमेरिका से एक ट्रेनिंग करके आया हूँ और वहाँ जाके मैंने देखा भी सही और वहाँ पे थोड़ा रिसर्च भी की कि वहाँ के लोगों में जो स्किन टाइप कौन सी होती है, स्किन डिजीज कौन सी होती है, इंसान एक्सपोजर कितना होता है और पाकिस्तान में और उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वी आर लकी पीपल कि हम पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो हमारा कलर है, हाँ। आप देखें कि जो सब कॉन्टिनेंट इंडो पाकिस्तान दोनों का जो कलर है वो गंदमी कलर है। बिल्कुल ऐसे। और जो गंदमी कलर वाले लोग होते हैं इनमें जो स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। स्किन कैंसर के इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों में आपने देखा कि आपके सराउंडिंग में शाज़ो नादर हमें पता लगता है कि फ़लाँ को स्किन कैंसर हो गया है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ स्किन कैंसर की प्रेवलेंस बहुत कम है, बट यूएस में स्किन कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो लोग चूँकि गोरे ज़्यादा हैं और गोरे होने की वजह से उनकी जो स्किन है उसमें जो प्रोटेक्शन होती है सन रेज़ के अगेंस्ट या अल्ट्रावायलेट रेज़ के अगेंस्ट वो कम है। हम लोग जो गंदमी कलर के हैं, हमारे यहाँ जो हमारी स्किन में मेलानिन की प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। मेलानिन एक सब्सटेंस होता है जो कि स्किन को डैमेज से रोकता है, उस डैमेज से बचाता है जो कि कैंसर काज कर देता है। तो इसलिए हम लोग लकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में 38 में से एक इंसान को स्किन कैंसर हो रहा है और जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं हमें 1000 में से एक को होता है। तो इतना डिफरेंस है और उसकी रीज़न यही है कि जी कि हमारे यहाँ चूँकि सब कॉन्टिनेंट में गंदमी कलर होता है, तो इस स्किन कलर की वजह से हम लोग स्किन कैंसर से बचे हुए हैं। दूसरी बात करते हैं कि जी कि वो वहाँ पे लोग सन एक्सपोजर कैसे करते हैं या उनकी रूटीन क्या होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जी सन बाथ वहाँ रूटीन का हिस्सा है, बट वो जब सन बाथ ले रहे होते हैं प्रॉपरली प्रोटेक्टिव जो है वो मेजर्स यूज़ करते हैं, जिसमें सन ब्लॉक आ जाता है, सन स्क्रीन आ जाती है या कुछ इस तरह से वो करके फिर वो सन एक्सपोजर लेते हैं। यानी ऐसे नहीं कि बस वो ऐसे नहीं कि जी कि वो चले जाएं और धूप में बैठ जाएं। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि विंटर के लिए भी जो सन रेज होती हैं उनमें भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूरी है। मतलब अगर आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनअवॉइडेबल है, जिस तरह आपके यहाँ पे आपने स्टूडियो में डेली बेसिस पे आपको एक्सपोजर होना है इन लाइट से, ठीक है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि जी कि आप फिर सन ब्लॉक को प्रॉपर यूज़ करें। प्रॉपर यूज़ मीन कि आप फिर डेली बेसिस पे यूज़ करें। और कुछ लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि आप चूँकि विंटर है, सन रेज अच्छी है, कम है, इतनी इंटेंसिटी नहीं है, तो हमें सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, हमें धूप से बचने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, धूप से भी बचना होता है और सन ब्लॉक भी यूज़ करना होता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी, एक तो आपने कहा कि जहाँ सूरज निकलता है ज़्यादा या कम ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, नहीं भी है। अब पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ की हम बात करें, जैसे पंजाब की बात करें, फोक है 4-4 5-5 दिन तो बेचारे सूरज देखते ही नहीं है, और या फिर वो हमारे पाकिस्तान के वो सर्द इलाके जहाँ पे स्नोफॉल का सिलसिला जारी है, सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो क्या उनके लिए सूरज ना निकलना ये भी तो खतरनाक हो सकता है या फिर ये ठीक है उनकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए? सूरज ना निकलना नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब सूरज नहीं निकलता डिप्रेशन भी होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी बड़ा अजीब सा हुआ होता है, मूड के ऊपर डिप्रेसिव इफेक्ट्स आए होते हैं, अजीब सा डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज निकलना या सूरज की वजह से ही हमारा निज़ाम दुनिया चल रहा होता है कि उससे एनर्जी आती है। फिर अगर हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि जी कि वो बारिश होती है, फिर पत्ते हमारे जो पौधे हैं वो बड़े होते हैं, ये सारा कुछ उसको छोड़ के सूरज निकलना, सूरज के पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हैं ही हैं जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे स्किन की।
अब स्किन के हवाले से एक सर्टन लेवल तक हम एक्सपोजर जो है सूरज का वो स्किन के लिए बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा होगा तो वो डैमेजिंग हो यानी जाएगा। कि सूरज का ना निकलना जो है, ना निकलना हाँ, उस वो तरह से कितना नहीं कि खतरनाक है? उसके स्किन के लिए कितना हाँ खतरनाक है। जी, अगर देखिए, सूरज निकल ही नहीं रहा, आपकी अगर बॉडी की हम ज़रूरत जो है वो पूरी अगर नहीं हो हम रही। सिर्फ बात करते हैं स्किन की, जी, तो स्किन के लिए खतरनाक नहीं है। अगर हम अच्छा, बात करते हैं ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ की, हमारी, हाँ ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, अगर स्किन की सिर्फ बात करें तो सिर्फ उसके स्किन की लिए बात करें तो स्किन कोई के लिए इशू नहीं, सूरज का निकलना या सूरज का ना निकलना, ना निकलना, हाँ उसका नहीं निकलना से मुराद ये है कि अगर निकलेगा, तेज धूप होगी तो उसके डैमेजिंग वो तो इफेक्ट्स आएंगे, नुकसान होगा, हाँ। लेकिन ना निकलने के कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं अच्छा, आने। लेकिन अगर ओवरऑल हम सेहत की बात करें या बॉडी की बात करें, इंसानी बॉडी की, तो उसके लिए वो खतरनाक है। डेफिनेटली है, उसकी रीज़न क्योंकि ये उसकी है वो कि विटामिन डी की, वो बॉडी की जो ज़रूरत है वो विटामिन पूरी नहीं डी हो। तो एक एस्पेक्ट है ना, हाँ, अदरवाइज ये देखें कि जो भी ग्लूमी वेदर होता है वो डिप्रेशन कॉज करता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, लोगों का बाहर आना जाना कम होता है, उनकी ठीक है, रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर तो इम्पैक्ट इसका है ही है। ठीक, इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है पंजाब वालों के लिए। अगर सिर्फ स्किन महफूज रखनी है तो सन ब्लॉक से महफूज रह सकते हैं, स्किन पे इसके कोई असरात। अच्छा, लोग समझते हैं कि अगर जैसे विंटर की हम चूँकि बात कर रहे हैं, सूरज की रोशनी की बात करें, धूप की बात कर रहे हैं, कि कुछ लोगों का मानना है कि हम सूरज में हम बाहर नहीं निकल रहे, ये बहुत ही कम निकलते हैं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी नहीं। हम तो घर के अंदर रहते हैं और घर में भी हमने फिर हीटर लगा रखा होता है, तो इसके स्किन पे क्या असरात होते हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये कि लोग ही समझते हैं कि हम बाहर नहीं निकलते, हमें ज़रूरत नहीं है, घर में अंदर रहते हैं। लेकिन घर के अंदर भी जो हमारे बल्ब होते हैं या जो लाइट्स होती है, एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, उन सब से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपके स्टूडियो में इतनी हेवी लाइट्स लगी हुई हैं, इनसे भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, तो ये भी इक्वली डैमेजिंग है। हाँ, ये है कि अब जिस तरह से ये हैवी लाइट्स हैं, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी है, और जो घर में छोटे छोटे जो बल्ब घर लगे में बल्ब है उनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होनी है। लेकिन सन ब्लॉक की जरूरत है। सन ब्लॉक की जरूरत वहाँ पे भी है, सन ब्लॉक की जरूरत यहाँ पे भी है। इंडोर होने का मतलब हरगिज नहीं है कि आपने सन ब्लॉक यूज नहीं करना। सन ब्लॉक को आपको दोनों सूरतों में इस्तेमाल करना है। बस घर में है तो अब जरूरत नहीं है हमें, घर में भी यूज करना है आपने। ओके, तो और जो ये हीटर का इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे होते हैं, हीटर के इस्तेमाल में भी आप देखें कि जो हीटिंग होती है वो भी एक हद तक स्किन को डैमेज करती है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली जो खवातीन चूल्हे पे काम करती हैं या जिस तरह से आप हीटर की बात कर रही हैं, तो वो भी स्किन को डैमेज करता है। इसलिए पहली बात तो ये कि अगर हमें सम अप करूँ चीज़ों को, वो ये है कि पानी का इस्तेमाल को इंश्योर करें, विंटर में लाजमी लें, नीम गर्म पानी ले लें या कावा ले लें, पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। पानी के साथ साथ ये कि सन ब्लॉक भी लाजमी यूज़ करें। सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो ही आपकी स्किन जो उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उससे बच सकेगी। ठीक, सन ब्लॉक के अलावा और ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो घर में रहते हुए या अगर हम धूप में निकल रहे हैं तो हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट रखें? देखें, जो धूप से प्रोटेक्शन है वो तो सन ब्लॉक से ही, वो सिर्फ सन ब्लॉक से ही मिलती है। दूसरी प्रोटेक्शन ये हो सकती है कि आप विंटर में तो ये डूएबल कम ही होता है कि जिस तरह से आप गर्मियों में देखें कि कुछ लोगों ने अम्ब्रेला लिया हुआ होता है। हाँ, भाई अम्ब्रेला लेने का मतलब ये होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट आपके फेस पे ना पड़े। नहीं है, हाँ। हैट ले लें, कोई पी कैप ले लें, कुछ इस तरह से मेजर कर लें कि आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट सन रेज ना आए। ठीक है, लेकिन सर्दियों में चूंकि लोग इतना वो इसको सीरियस नहीं लेते और वो करते भी नहीं है। दूसरी बात, उन्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि धूप आ रही है, चले थोड़ा धूप आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर सर्दियों में ना भी लें, इवन देन इट्स ओके अगर आपने सन ब्लॉक यूज किया हो तो। गर्मियों में जरूरी हो जाता है मेक श्योर करना होगा कि सन ब्लॉक यूज किया होगा। दूसरा, आपने पूछा कि गर्मियों में अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों में फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि चूंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा वो होती हैं, इंटेंसिटी होती है इसकी सन रेज की, तो फिर वो सन ब्लॉक भी उसको कवर नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, गर्मियों में तो ये भी रिकमेंडेड है कि आप 2 to 3 आवर्स के बाद दोबारा सन ब्लॉक यूज करें। बिल्कुल रिपीट करना, ये नहीं कि सिर्फ एक दफा घर से लगा के निकले हैं तो वापस घर आएंगे तो तब तक वो आपको प्रोटेक्ट रखेगा। तो 2-3 मरतबा आप रिपीट कर लें, ये रिकमेंडेड है सर्दियों और गर्मियों में। ज़्यादा बेहतर स्किन जो है वो महफूज रहती है। अच्छा, आए दिन हम बात करें, ख़वातीन तो ठीक है करवाती हैं स्किन के हवाले से डिफरेंट ट्रीटमेंट, लेकिन आजकल मर्द हज़रात भी कम नहीं है अपनी स्किन को अच्छा बनाने में, नीट करने में। ठीक है, ज़रूरत है, खूबसूरती सबका बुनियादी हक है, ख्याल रखना। तो विंटर में अगर क्या आप स्किन के हवाले से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्या उसमें आप सूरज की रोशनी में आप निकल सकते हैं या कुछ प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे क्रीम, कोई लोशन,
कोई सन क्रीम आप इस्तेमाल देखिए, बेसिक प्रोटेक्शन तो एक विंटर में ये है कि अगर हम ट्रीटमेंट के अलावा भी बात करते हैं तो वो ये है कि आप जिस तरह से जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें लोशन आ जाता है, जिसमें डिफरेंट क्रीम्स आ जाती हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप विंटर में उसके इस्तेमाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। मतलब दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस तरह देखें, गर्मियों में हमने सन ब्लॉक को बार बार इस्तेमाल करना है, सर्दियों में हमने मॉइस्चराइजर को बार बार इस्तेमाल करना है। विंटर में क्योंकि गर्मियों में स्किन ड्राई नहीं होती, सर्दियों में स्किन ड्राई होती है, तो इसलिए हमने उसको मॉइस्चराइजर को बार बार इस्तेमाल करना है। दूसरी बात आपने पूछा कि अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या ऐसी मेजर्स करनी है कि जिसमें विंटर की आप धूप से डैमेजिंग इफेक्ट से बच सके। अच्छा देखिए, अगर हम एस्थेटिक्स की या कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स या एस्थेटिक्स के हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लेजर्स हैं, फिर माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी है, और तरह के डिफरेंट प्रोसीजर हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर कराया हुआ है। हमारा कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि जिसके बाद कोई एज सच केयर की जरूरत नहीं चाहिए होती, जिस तरह रूटीन की विंटर केयर करें आप। मतलब कोई स्पेशल केयर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई लेजर किया है, तो उस लेजर में अगर मैं बात करता हूँ पिगमेंटेशन को कम करने के लिए हम क्यू स्विच लेजर करते हैं, तो उस लेजर के बाद हमें उस तरह की केयर नहीं चाहिए कि लेजर की वजह से आपने ये केयर करनी है। रूटीन की विंटर केयर जिस तरह मैंने पहले बताई है, अगर वो करना जरूरी तब भी है, पहले भी था और उसके बाद भी है, लेजर के बाद भी है, लेकिन उस लेजर की वजह से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और कोई ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हेयर रिमूवल का लेजर करें, द सेम इज केस विद दैट लेजर एज वेल। और इस तरह से मतलब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बाद इस तरह की केयर की जरूरत नहीं होती। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हमने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो नीडलिंग किया जिसमें ब्लीडिंग होगी या ब्रूज बन गई है, या जिसका डाउन टाइम है 2 to 3 days है, वो कोई आजकल वो एक नाम निकला वैम्पायर फेशियल का, वैम्पायर फेशियल हो गया। जी बिल्कुल ठीक कह रही है आप। तो वो भी 3-4 days उसका डाउन टाइम चला जाता है। तो उसके लिए फिर पोस्ट केयर जो है ना वो जरूरी होती है। वो पोस्ट केयर ये होती है कि सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आग के करीब ना जाएं। और दूसरी बात ये है कि आप वो करें कि जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको स्मूथली चलने दें, वाटर इनटेक बेहतर रखें। तो बस ये थोड़ी सी केयर होती है। और ये मतलब स्पेसिफिक विंटर की नहीं है, ये समर में भी है, विंटर में भी है। यानी कि जब आपने ये ट्रीटमेंट करवाया आपको ये कुछ एहतियाती तदबीर पे अमल करना होगा। एहतियाती तदबीर पे अमल करना होगा, और वो सेम होती हैं फॉर विंटर एंड फॉर समर एज वेल। ठीक है। हाँ, लेकिन अगेन चूंकि देखें, अगर कोई ऐसा प्रोसीजर कराया हुआ है, वैम्पायर फेशियल की अगर हम बात कर लेते हैं, वो कराया हुआ है, तो विंटर में चूंकि सन रेज की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, अगर उसमें सन रेज से एक्सपोजर हो भी जाएगा तो वो कम डैमेज करेगा। लेकिन अगर समर में होगा तो समर में उसकी सन रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा डैमेज करेगा। तो बस ये मतलब ये कि फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। फायदे के बजाय अगर कोई ऐसा प्रोसीजर करा लिया, वैम्पायर फेशियल करा लिया या कोई CO2 फ्रैक्शनल लेजर करा लिया, उसके बाद सन एक्सपोजर हो गया, तो वो अंडरस्टूड है कि वो पिगमेंटेशन काज कर देगा। ऑलराइट, यानी कि हमें ये चीज़ भी देखनी है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उस वक्त स्किन जब हीलिंग फेज में होती है तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। तो इसलिए उस वक्त हमने मैक्सिमम केयर करनी होती है। मैक्सिमम कितने हमें जो है वो कितने डेज तक, अगर हमने ये जो कुछ ट्रिकी सेशन है, अगर कितने दिन? हाँ, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो 2 to 3 days रिकमेंडेड है। इसका भी इतनी देर में हीलिंग हो जाती है, बट फिर फर्दर डिपेंड करता है कि लोगों की हीलिंग कैपेसिटी कैसी है। कुछ लोगों की स्किन की हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो 3 days में बिल्कुल सेट हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन की जो है वो इट टेक्स 1 week। लेकिन वो चूंकि आप खुद देख रहे होते हैं, आपको खुद ही पता होता है कि मेरी स्किन हील हो चुकी है या नहीं हो रही है, नहीं, आप खुद ही महसूस हो जाता है। अच्छा, हमने देखा है विंटर में, ठीक है, ये समर में भी ये चीज़ें होती है, लेकिन चूँकि हम विंटर की बात करें, इस स्पेसिफिक जो इस वक्त इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ लोग जब बाहर धूप में निकलते हैं, काम के लिए जा रहे हैं या कुछ देर के लिए धूप में बैठे हैं, उनकी स्किन बहुत रेड होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, रेडनेस जो हो रही होती है ना, उसको हम कहते हैं कि वो सन रेज की वजह से स्किन के ऊपर जब वो रेज पड़ती हैं तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन काज कर देती हैं। अच्छा। उसकी वजह से हल्का सा स्किन का रिएक्शन आता है, तो वो रेडनेस काज कर देता है। ठीक है। वे फिर अगेन वो सही होती है या फिर उसको कोई नुकसान? नहीं, देखें, सही या गलत एक अलग चीज़ है। ये स्किन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जी अगर कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जो सेंसिटिव स्किन होती है वो इस तरह से रिएक्ट करती है। अच्छा। भी वो रेड होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से मैंने बताया ना कि आपको पहले हमने डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों की स्किन के ऊपर सन रेज पड़ती है तो वो मुलाजमा काज कर देती है। कुछ लोगों की स्किन हेल्दी होती है, तो हेल्दी स्किन जो होती है ना, वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज या इस तरह के रिएक्शन कम आते हैं उस स्किन में।
वो आते हैं बट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाके आते हैं, फ़ौरन से नहीं आ जाते। अच्छा, हाँ जी। ठीक। बच्चों के हवाले से अगर बात करूँ तो विंटर में बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है या रेड हो रही होती है, तो क्या इसमें उनकी प्रॉपर खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे होते या जिस तरह से उन्हें केयर की या मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत नहीं होती वो उनकी स्किन पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? देखिए, बच्चों के हवाले से बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें ये होता है कि बच्चे चूंकि ज़्यादा उनका आउटडोर एक्सपोजर होता है, आउटडोर से मुराद है कि वो कमरे से बाहर चले जाएंगे, हाँ, खेलते रहेंगे, इसमें इंगेज रहते हैं ज़्यादा वो, तो उसमें ये होता है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी मॉइस्चराइज़र की। ठीक है। बस यही होता है कि मॉइस्चराइज़र का मैक्सिमम इस्तेमाल करें तो उनकी ड्राइनेस से बचत हो सकती है। अदरवाइज दो ही रीज़न हैं कि एक तो पानी का इस्तेमाल ऑलरेडी कम हो चुका होता है, सराउंडिंग का वेदर ड्राई है, फिर वो एक्सपोज भी है, पानी पीते भी नहीं, पानी भी नहीं पीते और फिर होते भी बाहर है मोस्टली। हाँ। तो जिसकी वजह से उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए फिर ये रिकमेंडेड है कि जी कि आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि स्किन के डैमेजिंग इफेक्ट से कम हो सके। ना सिर्फ बच्चों की बल्कि आप जहाँ बड़ों की इतनी हिफाजत करते हैं उसी के साथ बच्चों की स्किन की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि विंटर में अगर कहीं ना कहीं स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे उसको हल किया जाए, ये जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें आपके जो सेकंड टॉपिक हमारे जिसमें डिस्कशन करें आपकी स्किन के हवाले से। विंटर का मौसम है, सूरज में जाना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर ठंड है और ठंड में जब आप सूरज निकलता देखते हैं तो एक चाह होती है कि भाई ज़रा ख़ुद को गर्म कर लिया जाए, कि सेहत के लिए अच्छा भी है सूरज की रोशनी। लेकिन अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर को आप जब फॉलो नहीं करते, आप टाइम ड्यूरेशन का ख्याल नहीं रखते या आपकी ओवरऑल बॉडी की जो नीड है उसके बरक्स चलते हैं तो यकीनन फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी पे हम बात करें कि सूरज की रोशनी जो है वो हमारे लिए कितनी मस्बत या कितनी मनफी हो सकती है और इसके जो नेगेटिव असरात हैं या आपकी स्किन को किस तरह से डैमेज कर सकते हैं, कौन सी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जो है वो अमल में लाना ज़रूरी है, उसी पे बात करें। डॉक्टर मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन किए कि कहाँ कहाँ स्किन को प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे उसको कवर किए। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, ये जो हम डिफरेंट जो फार्मूला क्रीम है या ऐसे टोटकों का इस्तेमाल करते हैं विंटर के अंदर कि विंटर में इसका जो असर है या जो रिज़ल्ट है वो बड़ा अच्छा आता है, तो घर में कुछ ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल या बाहर निकलते हुए कुछ ऐसी मार्केट में जो फार्मूला क्रीम आई हुई होती है उनका इस्तेमाल करना, ये स्किन को कितना नुकसान दे सकता है? देखिए, जो स्किन की हेल्थ है ना, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ आपको कि स्किन की हेल्थ को जितना फार्मूला क्रीम्स ने डिस्ट्रॉय किया है ना हमारी सोसाइटी में, इतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। हमारा वही जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि हमें शौक होता है गोरा होने का और उसके लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं और इंस्टेंट फौरी रिजल्ट चाहिए, फौरी रिजल्ट चाहिए। और उस फौरी रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं जी कि फौरी रिजल्ट के लिए हम कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, किसी में मर्करी होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपकी स्किन के डैमेज कर देते हैं। तो वो डैमेज जो होता है वो इतना बुरी तरह होता है कि जी के बस फिर स्किन की हेल्थ भी गई, स्किन की लेयर थिन हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर हमारी कैपिलरीज हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं, टेलेंजेक्टेजिया बोलते हैं हम उसको ट्रीट करना ना सिर्फ मुश्किल है जबकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। डॉक्टर्स के पास जब हमारे पास लोग आते हैं और बताते हैं स्किन, तो हमें देख के अंदाजा हो जाता है जी कि ये उसी का ही रिजल्ट आया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो फार्मूला क्रीम्स अगर आज इस्तेमाल किया, इस महीने इस्तेमाल किया, तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो 6 साल 7 साल बाद भी आ सकते हैं। इतनी डेंजरस होती हैं कि फॉर टाइम बीइंग या बहुत जल्दी इंस्टेंटली गोरा होने के लिए आपको इस तरह का अगर एक्ट कर लेंगे तो वो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा। तो इसलिए काइंडली इसको इस तरह से कोई भी ऐसे एक्टिविटी जहाँ आपने कहा पहले जब हमने बात की, हमने वेस्ट की अपने कलर को जब इसमें डिफरेंस की बात की, तो आपने कहा कि हमारी जो स्किन टोन है इसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम है बनस्बत ये जो हम गोरा चिट्टा होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जो ये हम सफ़ेद होने की तरफ जाते हैं तो ये अवेयरनेस की कमी है तभी जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का है कि जी कि अगर गोरे होंगे तो खूबसूरत होंगे, बस ये चूंकि हमारे साथ अटैच हुए है ये चीज़, तो इसलिए हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अदरवाइज जो फैक्ट है वो तो ये है कि जी कि जो आपको अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है और जैसे भी स्किन कलर दिया हुआ है तो दैट इज़ वंडरफुल। आप बजाय इसके कि उसको चेंज करें, आप अपनी उसी स्किन की हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपकी स्किन सांवला कलर है और स्किन हेल्दी है तो वो उससे बहुत बेहतर है कि जो कलर गोरा और स्किन डैमेज हो चुकी हो। वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि जो बंदे की नेचुरल स्किन हो। उसी कलर को संभाल के रखें। उस कलर को जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सूरज की किरणों से बचाएं, मिलाजमा ना हो और इस तरह की चीज़ों से हम अवॉइड करें। तो देखें कोई दाग धब्बा, कोई निशान आपकी स्किन पे ना आए। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए
एक तो स्किन की हेल्थ का ख्याल रखें, दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा एक्ट जिस तरह से आपने फार्मूला क्रीम्स की बात की है, तो ये तो स्किन की हेल्थ को डैमेज करेगा, और फिर डैमेज है कि जिसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उनको बताते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास है, बट इट विल टेक टाइम, लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, वो उसके लिए भी फिर हम सब्र नहीं करते ना। एक तो कहते हैं इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, फिर हम कहते हैं अच्छा इतना टाइम लगेगा, मुझे तो फौरी रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज बैठ गई है ना, इंस्टेंट रिजल्ट वाली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी रीजन है कि देखिए हम तो उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और अगर ये बात ना बताएं तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं कि वो फिर हमसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, वो फिर कहीं और जाते हैं कि नहीं इस डॉक्टर से तो काम नहीं हो रहा, इसकी तो चीजें क्रीमें, इसके ट्रीटमेंट जो है वो असर नहीं कर रहे, अब मैं किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं। आगे भी किसी के पास जाएंगे ना, अगर वो प्रॉपर डॉक्टर होगा तो उसने उसको ये बताना है, यही बताएगा जी कि आपका चूंकि ये स्किन डैमेज हो चुकी है, इसको हम ठीक करने का स्टार्ट करते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। क्योंकि जो फार्मूला क्रीम की डैमेज स्किन होती है वो तो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर आती है हमारे पास, तो इसलिए मतलब इट टेक्स टाइम। तो मैं तो बिल्कुल इसको डिस्करेज भी करता हूँ, मैं डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स भी ये बात करता हूँ कि खुदारा अपनी स्किन का, अपनी जल्द का ख्याल रखें, और कोई भी फार्मूला क्रीम, कोई भी ऐसी क्रीम जो आपसे कभी ये कमिटमेंट करे कि इंस्टेंट गोरा कर देगी, तो वो बिल्कुल यूज़ ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कह सकते हैं ना हमारे कॉम में ये मसला भी है ना कि जैसे आपने कहा कि टाइम लगता है, अगर स्किन आपकी डैमेज होगी तो उसके ट्रीटमेंट में आपको वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हमने जो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, जो हमारा एक सबसे बड़ा मसला है कि एक डॉक्टर से हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाना, अगर एक डॉक्टर उसको हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते या 1 महीना हो गया उसे ट्रीटमेंट लेते हुए, तो हमने वो डॉक्टर चेंज कर लेना, भाई महीना हो गया हमें तो कोई असर नज़र नहीं आया। जबकि स्किन के जो ट्रीटमेंट है, जहाँ तक मुझे पता है आप स्पेशलिस्ट जो रेकमेंड करते हैं, कम से कम 3 से 6 महीने आपकी स्किन जो है वो उसको रिकवर होने में वक्त लग सकता है। तो हम 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, जो हमें नहीं मिलता हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो जब वो फार्मूला चेंज करेगा तो इससे भी आपकी स्किन पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कि बिल्कुल ऐसा है कि लोग डॉक्टर शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हम ये पूछ लेते हैं कि जी कि आप अगर उस डॉक्टर के पास थे तो वो आपको क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा होता है या दे रही होती है ऑलरेडी, जो वो लेके आते हैं हमारे पास, तो हम उसी को कंटिन्यू करा लेते हैं। क्योंकि देखें अब ये तो अच्छे डॉक्टर की निशानी होगी ना कि वो उसी को कंटिन्यू करे। बिल्कुल ऐसा, जो ट्रीटमेंट ठीक है उसको हम नहीं इनकार कर सकते ना कि उन्होंने ठीक नहीं दिया। लेकिन अगर किसी ने अपना बिजनेस बढ़ाना है, पैसे बढ़ाने, पैसों के लिए अपने पेशेंट को लंबे चलाना है, तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा या कुछ चेंज करेगा, डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्नी के पेशेंट आए हैं, तो एक्नी का बड़ा डिफाइंड किस्म का ट्रीटमेंट है, अगर एक डॉक्टर ने ऑलरेडी वो दिया हुआ है तो आपका मेडिसिन का ब्रांड चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर फार्मूला तो वही होता है, अब ये फिर वही कंटिन्यू करने में कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए मैं डॉक्टर जो है मेडिसिन चाहिए, यानी कि नाम चेंज होता है, फार्मूला वही होता है। हाँ, ये डॉक्टर को पता है, लेकिन पेशेंट को बड़ा कम पता होता है। हाँ जी, तो वो उसमें ये कि हम बता देते हैं कि डॉक्टर साहिबा ने या डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट ठीक दिया, आप यही कंटिन्यू करें। अगर फर्दर आपने कोई प्रोसीजर करवाना है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एट टाइम ऐसा भी होता है कि जो स्किन की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हम उसके ऊपर कोई लेजर कर सकें, तो देन हम डैमेज कर चुके होते हैं। फिर देन हम उस तरह करते हैं जिस तरह आप बात कर रही थी कि हम उसको फिर सर्टेन टाइम तक को मेडिसिन देते हैं, उसकी स्किन ठीक होती है, फिर हम फर्दर जाते हैं किसी ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक, नहीं एटलीस्ट आपने जो स्किन डैमेज की है उसमें भी तो आपने महीनों या सालों लगाए हैं, तो अब खुदारा आप कुछ मंथ इंतजार कर लें, आपकी वो स्किन रिकवर होगी, आपके वो जो इतने आपने बिगाड़ लिया वो ठीक हो जाए। एक्नी की आपने बात की, विंटर में एक्नी के चांसेस होते हैं? लेकिन जो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना, उसमें चांसेस विंटर समर दोनों में होते हैं। दोनों में हाँ, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि समर में चांसेस बढ़ जाते हैं और विंटर में कम होते हैं। विंटर में कंपैरेटिवली कम होते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो एक्नी प्रोन स्किन होती है ना, वो ऑयली होती है। तो चूंकि विंटर में वेदर ड्राई होता है सराउंडिंग में, तो वो जो ऑयली स्किन है वो उसके ऊपर ऑयल की जो रिटेंशन है यहाँ पे स्किन के ऊपर, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्नी के जो पॉजिटिव फैक्टर है एक्नी प्रोड्यूस करने का, वो कम हो जाता है। लेकिन एक्नी होती है, मतलब ये नहीं हो सकता कि विंटर में आने की, विंटर होने की वजह से एक्नी खत्म हो जाए। ठीक है, वो होगी जरूर, लेकिन समर की निस्बत कम होगी। वो उन लोगों में होगी जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, या जिनको एक्नी पहले से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि विंटर आया तो एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, विंटर आया तो ड्राइनेस स्टार्ट होगी, जो एक होने वाली चीज है जो सब में होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस की स्किन ड्राई है या ऑयली है। लेकिन एक्नी जो है उन्हीं को ही होनी है जिनको एक्नी हो रही है ऑलरेडी, एक्नी प्रोन स्किन है, लेकिन विंटर में भी होगी। ठीक। अच्छा, ये स्किन के जो इश्यूज हैं, ये
तमाम तर स्किन लोगों में आ सकते हैं। केयर ना होने की वजह से आप अपनी स्किन की हिफाजत नहीं करते, प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करते, या आपका जो डाइट जिस तरह से होनी चाहिए हेल्दी वो नहीं होती है। इसमें जो हम ख़ुद से मॉइस्चराइज़र या ख़ुद से सन क्रीम का, सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तमाम टाइप ऑफ स्किन के लिए, क्या वो नुकसान दे सकती है, या हमें किसी भी टाइप की स्किन है तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी डर्माटोलॉजिस्ट से हम जाके अपनी स्किन चेक करवा के फिर वो सनस्क्रीन, सन ब्लॉक या कोई भी हमने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है तो वो जो रेकमेंड करें वही करें, ना कि जो हमने एड्स देखे हैं, जो हम देख रहे हैं कि मेरी पड़ोसन इस्तेमाल कर रही है उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है तो मैं भी वही यूज़ कर लूँ। तो ये ज़रा बताइए जो हम खुद से कर रहे हैं। देखिए एक्नी, हाँ, जो हम इतफाकन हमने अभी एक्नी की बात की है, और उसके बाद आपने रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि जो सन ब्लॉक या जो मॉइस्चराइज़र या जो भी बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली होती हैं उसमें स्किन टाइप देखी जाती है। ऑयली स्किन के लिए सन ब्लॉक और है, ठीक है, और ड्राई स्किन के लिए सन ब्लॉक और है। अगर खुद से यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ऑयली स्किन वाले लोग अगर ड्राई वाला सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी उनमें एक्नी हो रही है, वो मजीद एक्नी को बढ़ाएगा। एक तरफ हम सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक्नी बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर अगर मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो सन ब्लॉक होते हैं जो सीबम को कंट्रोल करते हैं, कुछ सन ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल है जिसके ऊपर लिखा होता है सीबम कंट्रोल। एक्नी वाले लोग सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज करें। तो मतलब सीबम कंट्रोल यूज करेंगे तो ही वो एक्नी को रोकेगा और साथ ये कि पिगमेंटेशन को भी रोकेगा। अगर दूसरे वाला सन ब्लॉक यूज कर लिया तो वो पिगमेंटेशन को तो चलो रोकेगा, सन रेज के जो इफेक्ट है उसको ब्लॉक करेगा, लेकिन साथ एक्नी काज कर देगा। यानी कि एक चीज को रोकेंगे और दूसरा आपका इशू शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को ही चेक करवाएं, उसके मुताबिक ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। ओवरऑल नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे, कुछ ऐसे टिप्स बता दें विंटर के हवाले से ताकि अपनी स्किन को महफूज। बस सिंपल टिप्स हैं जी, पानी का इस्तेमाल बेहतर रखें, और विंटर में भी सन ब्लॉक की जरूरत होती है, वो इस्तेमाल करें। फार्मूला क्रीम्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अवॉइड करें खुदारा। लास्ट मैसेज ये होगा कि जो अल्लाह ताला ने आपकी स्किन का कलर दिया है, जो स्किन आपकी है वो सबसे अच्छी है, इसकी हेल्थ को रिटेन करें बजाय इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के। इसकी जो हेल्थ है, चाहे वो मर्दों की स्किन है या खवातीन मर्दों की या औरतों की, नेचुरल हेल्थ, जो बंदा भी जो बच्चा पैदा होता है उसकी बिल्कुल नेचुरल होती है और वो ठीक होती है और वो अच्छी स्किन हेल्थ होती है। वो हम ग्रेजुअली उसको सन रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, हमारी क्रीमों से, किसी न किसी चीज़ से खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। पैगाम तो पैगाम बस ये मेरा है लास्ट पैगाम कि अपनी स्किन की जो ओरिजिनल आपकी हेल्थ है उसी का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह यू विल बी हेल्दी, वेल्दी एंड ब्यूटीफुल। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बड़ी अहम चीज़ें आज डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की। देखिए जो आपकी स्किन टोन है, जो अल्लाह पाक ने इतना कुदरती आपको खूबसूरत बनाया है, उसी को मेनटेन कर लें, उसी का ख्याल रखें, तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। लेकिन हमें तो देखना है कि मोहल्ले वाली का रंग तो थोड़ा सा सफ़ेद है, तो मैंने भी खुद को सफ़ेद करना है। खुदा अपनी सेहत का, अपनी स्किन का ख्याल रखें, ये हमारे बस में है। आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।